क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्र वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इससे परिणाम का सत्यापन कीजिए कि जिसके शीर्ष A 4-6, B 3-2 और C 5-2 है। ये हमने त्रिभुज ABC बना दिया और त्रिभुज का शीर्ष A 4-6, B 3-2 और C 5-2 तीनों शीर्ष को मैंने रख दिया। अब इसकी जो माध्यिका है AD वो क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसका मतलब ये हो गया, मैंने माध्यिका AD खींची है जो भुजा BC को बिंदु D पर काटती है। तो माध्यिका हमेशा सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब ये हमारा पॉइंट D BC का मध्य बिंदु हुआ। तो पहले हम D के निर्देशांक निकालेंगे। तो D के निर्देशांक के लिए मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ पे x1 x2, x1 3 है, x2 5 है, ये C पॉइंट का है, x2 होगा अपॉन 2 और y1 - 2 प्लस y2 2 है अपॉन 2। तो 3 + 5 हो जाएगा 8/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0/2। तो 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा, तो 4 और 0। ये जो D के निर्देशांक बन गए। तो हम D के आगे लिख देते हैं 40। अब क्या करेंगे, ये त्रिभुज ABD इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ACD इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ABD के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो A का शीर्ष है 4-6 और B का 3-2 और D का जो हमने निकाला है 40। ये हमारा A का हो गया 4-6, B का 3-2 और D का जो हमने निकाला है 40। इससे x1 y1, x2/2, x3/3 ये मानते हुए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल = 1/2 x1/2 - y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 x1 की जगह 4 है, y2 माना y3, y2 हमारा -2 है और माइनस y3 0 है, ये ब्रैकेट में रख देंगे, प्लस x2 3 है, y3 माइनस y1, y3 0 है और y1 हमारा -6 है, तो माना हमारा +6 हो जाएगा, प्लस x3 हमारा 4 है, y1 माना y2, तो y1 -6 और y2 -2, तो माना हमारा प्लस इक्वल टू 1/2 4 और -2 में से -0 -2 हो जाएगा, +3 6 में 0 प्लस करेंगे 6 होगा, प्लस 4 जो होगा -4। चार दूनी 8 माइनस के हो जाएंगे, प्लस 6 तिया 18 माइनस 4 चौक 16। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे। 1/2 जो हो जाएगा हमारा 18 -16 -8, तो -24। 1/2 और ये हो जाएगा 16 18 -6, 2 से 6 को काट देंगे, -3 माइनस पे लाते नहीं है, इसलिए हम इसको 3 वर्ग इकाई लिखते हैं। अब त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ए का शीर्ष है 4 - 6 और सी का शीर्ष है 5 2 और डी का शीर्ष है 4 0। अब त्रिभुज जो है ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2 x1 y2 माना y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इनके मानों को रखेंगे। 1/2 इसको लिख देते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो x1 की जगह 4 y2 माने y3, तो 2 माने y3 हमारा 0 है, प्लस x2 5
और y3 माइनस y1 0 और y1 माइनस का 6, तो माना प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 है 4, y1 माना y2 माइनस 6 माइनस 2, इक्वल टू 1/2 4, 2 में से 0 का 2 प्लस 5, यहाँ हो गया 6 में 0 है 6 हो जाएगा, प्लस 4 और माइनस के 8, माइनस 6 माइनस 2 माइनस का 8 हो जाएगा, 1/2 4 दूनी 8 प्लस 6 पंजे 30 और 8 चौक 32, 1/2 30 और 8 को प्लस के जोड़ देंगे 38 माइनस 32 बराबर 1/2 इंटू 6, तो 2 से 6 काट देंगे 3 बार, तो बराबर हो जाएगा हमारा 3 वर्ग इकाई। तो पहला हमने त्रिभुज ई बी डी का क्षेत्रफल निकाला, वही हमारा 3 वर्ग इकाई आया, और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकाला, ये हमारा 3 वर्ग इकाई है। इसका मतलब ये हो गया दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल बराबर है, तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो भागों में क्षेत्रफलों में बांटती है। ये हमें सिद्ध करना है।